अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां फ़ान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम PQNK यानी कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जहां पे हम परचेज इनपुट के बगैर अपनी फसलों को ग्रो करते हैं। इस वक्त मेरा कॉटन का फील्ड है, इसके बारे में मैं गाहे बगाए आपको बताता रहता हूँ। तो कई बार इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी कि हम पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते। लोग हमसे पूछते हैं कि फिर आप क्या जादू करते हैं? तो हमारे पास जादू नहीं है, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग दुरुस्त कर लेते हैं, और उससे कुदरत जो है वो आपकी पुष्टपनाही पर आ जाती है, और कुदरत जो है वो आपकी क्रॉप्स की हिफाजत करती है। तो ये हमारा ईमान है कि बीमारी देने वाला भी अल्लाह की ज़ात है और शिफा देने वाला भी वही ज़ात है। जब हम लोग अपनी फसल के अंदर पेस्टिसाइड का पहला स्प्रे करते हैं, उस वक्त हम अपने इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं, क्योंकि जो जहर होता है उसको ये तमीज़ नहीं होती कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसने हर कीड़े को मार देना है। फील्ड आपका साफ़ हो जाता है। दुश्मन कीड़ों की ग्रोथ अमूमी तौर पे दोस्त कीड़ों की निस्बत बहुत फास्ट और बहुत तेज़ होती है, और उसकी वजह से आपकी फील्ड के अंदर फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। हर तीसरे, चौथे या 8वें दिन आपको हर सूरत में स्प्रे को रिपीट करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि PQNK के ऊपर काश्त जो फसल है उसके ऊपर बीमारियां आती ही नहीं, लेकिन अगर आती हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम उसको कंट्रोल कर लेता है। हमें पेस्टिसाइड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वक्त मेरे फील्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मिलीबग का अटैक हो चुका है। जो कन्वेंशनल रकबे हैं, जितने भी रिवायती काश्त हैं, वहाँ मिलीबग का शदीद तरीन अटैक आ चुका है, और उसके बाद वहाँ पे स्प्रेज का आगाज़ हो चुका है। कहीं 2 स्प्रे लग चुकी हैं, कहीं 3 स्प्रे लग चुकी हैं। तो मिलीबग क्या चीज़ है, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ज़रा करीब से दिखाएं। ये देखें, मिलीबग ये इस तरह का एक कीड़ा है जो बिल्कुल सुस्त होता है इंतहाई, और आपके जो पौधा होता है उसके साथ चिपक जाता है ये, और उसके बाद यहीं पे ये ग्रो करता है, और बड़ी फास्ट ग्रोथ है इसकी। और उसके बाद देखते ही देखते ये पूरे के पूरे आपका जो पौधा है उसको ये सफ़ेद चादर उड़वा देता है, और इसका तने का रस भी चूस जाता है, और विद इन 5 to 15 डेज़, 5 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। लेकिन ये स्टार्ट जब होता है, ये पैचेस के अंदर आता है, ये एकदम से पूरे एकड़ के ऊपर नहीं आ जाता। ये पैचेस के अंदर आएगा, एक मरले के ऊपर, आधे मरले के ऊपर इसका पहले अटैक शुरू होगा। वहाँ ये कॉलोनी डेवलप करेगा, और कॉलोनी डेवलप करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने फैलना शुरू कर देना है। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरे फील्ड को लपेट लेता है। तो इस वक्त जो था ये हमारे इस पैच के अंदर आया था। ये भी पैच तकरीबन कोई 5-6 मरले के पैच के अंदर ये आया था, लेकिन जो ही ये पहुंचा तो ये देखें, साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाया गया इकोसिस्टम है वो एक्टिव हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये मकोड़ा आ गया ब्लैक, और ये इसके बच्चों को और इसके अंडों को ये देखें, ये खा रहा है। तो इस तरह से इसने जो है ना अपने फील्ड को, हमारे फील्ड को साफ करना शुरू कर दिया है। 5 दिन पहले जिस वक्त हम इस फील्ड के अंदर आए थे, उस वक्त शदीद तरीन अटैक शुरू हो गया था, और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधे रिवाइव होना शुरू हो गए हैं। ये मेरे पीछे पौधा देख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये पौधा देख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तकरीबन मोर देन 80% जो पौधे थे वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके घर बैठ गए, हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये खुदा न खास्ता नुकसानदेह हद क्रॉस करता है तो डेफिनेट बात है हमें भी इलाज की तरफ आना पड़ता है। लेकिन अभी तक की जो मॉनिटरिंग है वो ये चीज़ बता रही है कि इसको वक्त दिया जाए तो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो भी रहा है। तो ये वो सिस्टम है जिसके तहत हम स्प्रेयों से और जहरों से बच जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो क्रॉप है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्दी है, खुश है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं। इस वक्त इसकी 2 पिकिंग कर चुके हैं। दूसरी पिकिंग हमारी कल जो है ना चुनाई कंप्लीट हुई है। तो उसके अंदर मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जो अखराजात हैं वो इंसान के कंट्रोल में है, आमदन उसके कंट्रोल में नहीं है। जिस वक्त हमने सबसे पहली कॉटन पीक करवाई, उस वक्त बिल्कुल 2-3 मन पर एकड़ की यील्ड आई थी। सबसे पहले उस वक्त 10,500 रुपया कॉटन का रेट था। अगली जब पीक करवाई तो रेट 7,000 रुपये आ गया। अब जब पीक करवाई तो रेट 5,500 या 6,000 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो ग्रेजुअली रेट डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आमदन के ऊपर तो आपका किसी हद तक, किसी हिसाब से कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्सपेंस आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने अखराजात को कंट्रोल ना किया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे।
हासिल वसूल कुछ नहीं होना। मेहनत हम करेंगे और कमा कर किसी और की जेब में डाल देंगे। वो खाद वाला भी हो सकता है, वो स्प्रे वाला भी हो सकता है, वो आड़तिया भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो हम नहीं हो सकते। कम से कम हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।